ओके। तो ये थे सचिन जैन थे जो WGC इंडिया के CEO थे। वो बता रहे थे कि गोल्ड डिमांड किस तरह से बढ़ी है, सेंट्रल बैंकों की रिकॉर्ड बाइंग पहले क्वार्टर में इस साल हुई है। पहले रूस के साथ जो खरीदारी हुई, अब चाइना जबरदस्त खरीदारी हो रही है। वहाँ पे सिर्फ सेंट्रल बैंक से नहीं, रिटेल में भी काफ़ी खरीदारी हो रही है। और इंडिया की बातचीत कर रहे थे कि अक्षय तृतीया के दौरान जबरदस्त खरीदारी हुई। भले ही आपको वॉल्यूम में थोड़ी गिरावट जरूर दिखी हो, लेकिन वैल्यू टर्म में काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखी, 12% के आसपास की ग्रोथ दिखी और लोग बड़े टिकट साइज के भी खरीदारी करते नजर आए। हमारे साथ जतिन है। जतिन, आप सचिन जैन को सुन रहे होंगे, WGC इंडिया के CEO को। उनको सुनने के बाद क्या लग रहा है, गोल्ड की चाल आगे किस तरह की रह सकती है? आप लोगों का एस्टिमेट क्या है गोल्ड की चाल को लेकर आगे के लिए? विश्व जी, देखिए, गोल्ड का मूवमेंट जो है वो ब्रॉडली अगर हम देखें तो ट्रेंड जो है वो अभी भी इंटैक्ट ही है। बड़े पैमाने पे अगर हम देखने जाएंगे तो ट्रेंड बेस्ड रैली जो है वो और भी कंटिन्यूड ही रहने वाली है। फिलहाल जो ये वीक के दौरान जो एक सेलिंग देखने मिला है, मुझे लग रहा है ये अपॉर्चुनिटी है। जिन्होंने भी ये रैलीज मिस की है उनके लिए कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी बन जाती है, क्योंकि ब्रॉडली स्पीकिंग सेंट्रल बैंक की बाइंग जो है वो सभी देशों के अंदर जो है वो देखने मिल रही है। साथ ही साथ में जो आउटपुट्स है वो भी कुछ ज्यादा निकल के नहीं आ रहे हैं, तो शॉर्टेज जो है वो बनी रहेगी मार्केट के अंदर। गोल्ड और सिल्वर दोनों के अंदर जो आउटलुक है वो बहुत स्ट्रांग है, और गोल्ड और सिल्वर का जो रेशियो है वो बहुत स्ट्रांगली इंडिकेट कर रहा है कि सिल्वर का आउट परफॉर्मेंस जो है वो सेकंड हाफ में बहुत ही स्ट्रांगली देखने मिलेगा। उसकी हिंट्स जो है ऑलरेडी शुरू हो गई है। सिल्वर ने ऑल टाइम हाई क्रॉस कर चुका है MCX पर, कॉमेक्स पर भी 12 ईयर के हाई पे चल रहा है, $30 के ऊपर आया है बहुत सालों के बाद। तो मुझे लग रहा है ये मोमेंटम जो है वो और कैरी होगा। जो भी ये जो सेल ऑफ आती है मार्केट के अंदर वो एक अपॉर्चुनिटी वाइज उसको ग्रैब करना चाहिए, ना कि डरना चाहिए कि यहाँ से सेलिंग आई है, अभी दूर रहते हैं इनसे। दूर रहने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। थोड़ा सा उसके अंदर पेशेंस रखना जरूरी होगा, क्योंकि सेलिंग के बाद जो है वो वॉलेटिलिटी जो है थोड़ी बढ़ जाएगी, क्योंकि इवेंट बेस्ड रैली जो है वो आती है। अभी फिलहाल जो इवेंट हुआ है उसके कारण से हमने देखा है कि इन्फ्लेशन नंबर्स जो है थोड़े बहुत डिटेरियोरेट होने लगे हैं, लेकिन फेड मिनट्स के अंदर जो अपडेट आई है उससे ये पता चल रहा है कि शायद इंटरेस्ट रेट कट जो है और डिलेड रहेंगे। अब क्वेश्चन ये भी आ गया चल सकता है कि इस साल में भी शायद इंटरेस्ट रेट कट ना हो, इसी वजह से ये जो सेल ऑफ है वो देखने मिला है। लेकिन ये सब एक शॉर्ट टर्म व्यू पॉइंट है। अगर हम ब्रॉडली ये चीज को देखने जाएंगे तो कहीं ना कहीं आगे चल के ये इंटरेस्ट रेट साइकिल जो है वो कर्व लेना शुरू करेगा, और ये जो रैली है वो और कंटिन्यूड रहनी चाहिए। सेंट्रल बैंक्स भी इसी वजह से बाय कर रहे हैं। डी डॉलराइजेशन जो थीम चल रही है सभी अन्य देशों के अंदर, गोल्ड को एक रिजर्व की तरह ज्यादा महत्व देते हुए, तो ये ट्रेंड जो है और भी आगे कंटिन्यूड जरूर रहेगा। और मेरा व्यू पॉइंट अभी भी इसके अंदर बुलिश बना हुआ है। पिछले 3-4 सालों से काफी बुलिश टारगेट जो हमने निकाले थे, अब हमारे क्लाइंट्स के लिए वो अच्छे खासे रिजर्व सालाना जो टारगेट्स निकलते थे वो 6-8 महीने में आ जाते थे। इस साल भी वही हुआ है। 66,000 का 70,000 का कंजर्वेटिव टारगेट लेके चल रहे थे हम, उससे भी आउट परफॉर्मेंस हुआ है गोल्ड का। सो टारगेट जो है वो भी रिवाइज करने की बारी आ जाती है, और ये जो ट्रेंड है वो मेरे हिसाब से चलते रहना चाहिए। अराउंड अबाउट दिवाली तक अगर मैं देखूं तो ये जो वॉलेटिलिटी है उसको काउंटर करते हुए नियर टर्म में ये दिवाली तक आपको फिर से न्यू हाई के आसपास जो है प्राइसेस जरूर देखने मिलना चाहिए। और भी बड़ी तेजी आपको दिखेगी। भले ही अभी थोड़ा सा विराम जरूर आया होगा, अल विराम कह सकते हैं, लेकिन आगे फिर से उड़ान यहां पर दिखने वाली है। लेकिन चलिए, हमारी खास पेशकश आप देख रहे हैं। जतिन, अब आपसे चांदी पर बात कर लेते हैं। चांदी को लेकर आपका व्यू क्या बन रहा है? जैसे गोल्ड को लेकर आपने कहा कि अच्छी तेजी यहां दिवाली तक दिखेगी, चांदी को लेकर क्या व्यू है और कैसे खरीदारी यहां पर करनी चाहिए? कितनी तेजी यहां से और आपको दिख रही है चांदी में? और ये जो थोड़ी बहुत जो नरमी आई है, क्या अच्छा मौका है खरीदारी का? तो एंट्री लेवल क्या है और ऊपर कहां तक जा सकता है? लंबी अवधि के हिसाब से बताइएगा। विश्व जी, देखिए, ब्रॉडली ट्रेंड जो है वो बहुत बेहतरीन है। इनफैक्ट गोल्ड से ज्यादा सिल्वर का जो आउट परफॉर्मेंस है, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि ये जो सेकंड हाफ है 2024 का, उसमें सिल्वर का आउट परफॉर्मेंस जो है वो ज्यादा बेहतरीन दिखेगा, प्रोवाइडेड बेस मेटल्स के अंदर भी कोई बड़ी ऐसी कोई नेगेटिव खबर ना आ जाए। अभी तो फिलहाल ब्रॉडली चाइना का डेटा और चाइनीज इकोनॉमी के अपडेट्स के हिसाब से तो बेस मेटल मार्केट एक अच्छे खासे बढ़त के साथ ही ट्रेड करते हुए देखने मिलेंगे। तो जब तक कोई ऐसा कोई नेगेटिविटी ज्यादा नहीं आ जाती बेस मेटल्स के अंदर, सिल्वर जो है वो आउट परफॉर्मेंस आपको दिखा सकता है। लेवल वाइज अगर मैं बोल लूं तो मुझे बहुत अच्छी और बहुत अच्छे जो लेवल्स मिल रहे हैं री एंटर के हिसाब से, अगर किसी को एग्रेसिवली ट्रेड करना है या पोजिशनिंग बनाना है, तो 86,000 से 85,000 के आसपास जब भी प्राइजेस मिल जाए उसके अंदर एक बहुत ही अच्छी सी पोजीशन बना के आप उसको होल्ड करके चलिए। क्योंकि जो रिसेंट जो स्पर्ट आया था एक प्राइस राइज फ्रॉम
टुवर्ड्स 85,000 से लेके 95,000 की जो नॉन स्टॉप रैली देखी थी इन जस्ट सिर्फ 3 से 4 दिनों के ही अंदर, वो मुझे लग रहा है थोड़ा सा फेड आउट होके फिर से उसी स्तर पे आ सकता है, क्योंकि ये जो रैली थी वो फंडामेंटली नहीं थी, वो एक छोटी सी न्यूज बेस्ड ड्रिवन थी, जहां पर इजराइल और ईरान की अपडेट्स आई थी कि ईरानियन प्रेसिडेंट की जो हादसा हुई थी हेलीकॉप्टर क्रैश की वजह से, और आगे एस्केलेशन हो सकती है, इस कारण से हुई थी पूरी की पूरी बड़ी रैली जो है वो। लेकिन वो न्यूज फेड आउट हो गई, साथ ही साथ में मिनट्स फेडरल रिजर्व की जो मिनट्स आए उसमें भी कोई पॉजिटिविटी नहीं देखने मिली। इसके कारण से गोल्ड और सिल्वर के अंदर ही प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, और ये प्रॉफिट बुकिंग जो है वो ज्यादा से ज्यादा 85,000 के आसपास तक आके थम जाएगी। वहां पर आने के बाद या तो थोड़ा सा बेस बनाना शुरू कर सकता है सिल्वर, या फिर तुरंत ही वहां से एक बाउंस बैक करेगा, क्योंकि ये जो रैली जिसने मिस की है 85 से 95 की, वो वहां पे काउंटर करेंगे। इंस्टीट्यूशन बाइंग के लीजिए, सेंट्रल बैंक्स की बाइंग के लीजिए, सबकी पार्टिसिपेशन वहां पे आपको देखने मिलेगी चांदी के अंदर। इंडस्ट्रियल यूसेज बढ़ रहा है, ईवी के अंदर यूसेज बढ़ रहा है, लोकल मार्केट्स में इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी का स्ट्रेंथ होना, उसका मतलब ये है कि अर्बनाइजेशन का वेल्थ क्रिएट होना, बारिश भी अच्छी होनी, इसकी वजह से होगा क्या कि अर्बन क्राउड्स के पास, फार्मर्स के पास वेल्थ क्रिएशन होगा, और उनके पास ज्यादा से ज्यादा ये जो ऑप्शन होता है वो सिल्वर के अंदर वो ज्यादा फेवर करते हैं, क्योंकि गोल्ड के भाव बहुत ज्यादा महंगे रहते हैं, तो सिल्वर की तरफ डायरेक्शन जाता है, और सिल्वर अभी ट्रेंडिंग भी है। तो ये जो ट्रेंड है मुझे लग रहा है और कंटिन्यूड रहेगा। व्यू अपना पॉजिटिव बनाकर चलिए, डिप आता है वहां पर बाय कीजिए। 85,000 मेरे लिए बहुत अच्छा कंफर्ट जोन है, और हायर साइड के टारगेट्स अगर मैं 6 महीने 8-9 महीने डाउन द लाइन देख लूं दिसंबर तक के, तो मुझे लग रहा है 1 लाख तो आसानी से पार करते हुए आपको फिगर्स देखने मिलेंगे। उसके आगे के लेवल्स थोड़े देखने होंगे कि वहां से कैसे मार्केट रिएक्शन रहता है, बट 1 लाख का फिगर तो मैं अभी पकड़ के ही चल रहा हूँ फिलहाल टेम्पररी, 85 से 1 लाख तक। ओके, यानी आपका जो दायरा है 6 महीने का 85 से 1 लाख का है, उसके ऊपर के भी लेवल्स दिखेंगे, लेकिन फिर उसके बाद आप डिसाइड करेंगे कि आगे के लेवल्स आपके लिए क्या दिख रहे हैं। लेकिन गोल्ड को आउटशाइन चांदी करती रहेगी और ट्रेंड पॉजिटिव है, तो जब भी डिप मिले, गिरावट आए, तो धीरे धीरे करके स्टैगर्ड मैनर में आप यहाँ पे खरीदारी करें। ओके, तो यानी बहुत जल्द 1 लाख रुपए चांदी सभी एक्सपर्ट्स मांग रहे हैं, और हमारे जतिन त्रिवेदी जी भी मान रहे हैं। यानी आपने सुना दिग्गज ज्वेलर्स को, एनालिस्ट को और WGC इंडिया के CEO को भी, सबकी राय आपने गोल्ड और सिल्वर पर डिमांड पर सुन ली। तो इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।